अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी समझेंगे कि आपको पता है कि हर चीज़ में ये सलाहियत होती है कि वो हीट को ऑब्जॉर्व कर सकती है, एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकती है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी, हमारा एक जिस्म है, वो भी हीट को ऑब्जॉर्व करता है। कैसे कि अगर आप कोई गर्म चीज़ छू लें तो आपका जो जिस्म है वो हीट अब्जॉर्ब कर लेगा और आपका हाथ जल जाएगा अगर उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब इसी तरह से जो है वो सन से आने वाली जो हमारे पास हीट एनर्जी होती है उसको जो है वो हमारा सराउंडिंग वो भी अब्जॉर्ब करता है। तो हीट कैपेसिटी हमें क्या बताती है कि कितना हमें जो है वो टेम्परेचर चाहिए होगा कि हमारा या किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन बढ़ जाए, यानी कितनी हीट हमें चाहिए होगी। हीट कैपेसिटी हमें क्या बता रही है कि कितनी हीट हमें चाहिए होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो 1 केल्विन से बढ़ जाए। तो इसको जो है हमने आज समझना है। इंशाल्लाह डिटेल में जो है ये मैं आपको समझाऊंगा और इसका जो न्यूमेरिकल है वो भी करवाऊंगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ है और पेपर में इसका न्यूमेरिकल और ये दोनों चीज़ें आ सकती हैं डेफिनेशंस के तौर पर। आसान चीज़ें हैं, अगर आप समझ लेंगे तो ईजिली कर सकेंगे। तो ग्रुप में अगर आप ऐड होना चाहें तो कांटेक्ट कर लीजिएगा, ग्रुप में आपको ऐड कर लिया जाएगा। ग्रुप में ऐड होने की जो फीस है वो साल में आपको एक बार पे करनी है, जिसमें नोट्स आपको फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, तमाम सब्जेक्ट के, जैसे कि इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियत के और दूसरी चीज़ें भी आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, लेक्चर्स और तमाम चीज़ें। अच्छा, अब पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी होती क्या है। तो हीट कैपेसिटी इज अ टर्म इन फिजिक्स दैट डिस्क्राइब हाउ मच हीट इज एडेड टू सब्सटेंस टू राइज इट्स टेम्परेचर बाय 1 सेल्सियस। तो हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी ये है कि कितना जो है आप किसी सब्सटेंस को हीट देंगे, यानी कितनी उसे हीट चाहिए होगी कि वो जो अपना टेम्परेचर है 1 सेल्सियस से बढ़ा ले। फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास मार्कर है या कोई भी आप एक बॉक्स बना लीजिए। ये आपके पास बॉक्स है, ये आपके पास बॉक्स ए है, ये आपके पास बॉक्स बी है। ठीक है, इस तरह ये इजीली समझ में आ जाएगा। तो बॉक्स ए जो है वो ज्यादा हीट देने पे गर्म होता है और बॉक्स बी जो है वो कम हीट देने पे गर्म होता है। तो इसका जो हीट है यानी एच लिख लीजिए, ये ज्यादा है और इसका जो एच है ये कम है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास कितना हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा बॉक्स ए को कि उसका जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 1 सेल्सियस से बढ़ जाए। यानी अभी इसका जो है ना वो जो टेम्परेचर है वो 10 सेल्सियस है। ठीक है, और इसका जो टेम्परेचर है ये हमारे पास है 5 सेल्सियस। ठीक है, तो हीट कैपेसिटी क्या बताती है कि इस बॉक्स ए को आप कितनी हीट देंगे कि इसका टेम्परेचर जो है ना वो 10 से 11 सेल्सियस हो जाए। ठीक है, ये बताती है हीट कैपेसिटी आपको कि कितनी आप हीट देंगे किसी सब्सटेंस को कि उसका टेम्परेचर जो है वो 1 केल्विन से बढ़ जाए। कितने से? 1 केल्विन से। अब इसी तरह से आप जो है वो बॉक्स बी के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होगी। तो जब आप इसको जो है वो टेम्परेचर देंगे यानी हीट देंगे तो फिर ये जो है वो हीट लेकर अपना जो टेम्परेचर है वो 1 सेल्सियस से बढ़ा लेगी और जो है वो 6 सेल्सियस हो जाएगी। ठीक है, तो मुख्तलिफ सब्सटेंस के लिए हीट कैपेसिटी मुख्तलिफ होगी। जैसे कि ये बॉक्स ए जो है वो आयरन से बना हुआ है और ये बॉक्स बी जो है वो स्टील से बना हुआ है या किसी और मटेरियल से बना हुआ है। तो मुख्तलिफ सब्सटेंस के लिए, एलिमेंट के लिए हीट कैपेसिटी मुख्तलिफ रहेगी। तो हीट कैपेसिटी को सिंपल समझ लीजिए कि वो हीट जो कि हमें चाहिए होगी किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन तक, 1 सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए, या 1 केल्विन तक बढ़ाने के लिए, या 1 फ़ारेनहाइट तक बढ़ाने के लिए। ठीक है, हमारे पास मुख्तलिफ यूनिट होते हैं ना टेम्परेचर के। अच्छा, ये उम्मीद करता हूँ कि आपको हीट और टेम्परेचर के अंदर कोई परेशानी नहीं हो रही होगी इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में। कि आपको बता चुका था पहले ही वीडियो में कि हीट क्या है। हमारे पास हीट जो है वो एनर्जी है, फॉर्म है एनर्जी की, और ये क्या होती है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चली जाती है। और टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर जो है आपको बताता है कि कोई बॉडी कितनी ठंडी है, कितनी गर्म है। अगर बॉडी ठंडी है तो वो जो है उसका टेम्परेचर कम है, अगर बॉडी जो है वो गर्म है तो उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा है। तो आप जो है वो टेम्परेचर से किसी भी चीज़ का गर्म या ठंडा होना पता करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब आ जाते हैं हीट कैपेसिटी का फार्मूला क्या है। हीट कैपेसिटी का फार्मूला होता है आपके पास Q अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, अब ये डेल्टा टी तो आप समझ सकते हैं टेम्परेचर है, लेकिन ये Q क्या है? देखिए, हीट को जो है ना वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है Q से। ठीक है, अब आपको हीट लिखनी है तो फॉर्मूले में बार बार हीट 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 नहीं लिखेंगे, आप Q लिखेंगे। अच्छा, डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर कैसे निकलता है ये मैं आपको जो है वो बता देता हूँ, आप इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर आपको चेंज इन टेम्परेचर निकालना आ जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर निकलता है हमारे पास T2 में से T1 को माइनस करने से। ठीक है, T2 में से T1 को माइनस करने से, यानी इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर को माइनस कर देंगे तो
T2 निकल आएगा, डेल्टा टी निकल आएगा। अब फॉर एग्जाम्पल ये डेल्टा टी होता है चेंज इन टेम्परेचर का साइन, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं ऐसे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक जो है वो बार है, ठीक है, एक रॉड है। अब इसका टेम्परेचर था T1, यानी इसका टेम्परेचर था 50 आपके पास, ठीक है। आपने जो है इसे हीट अप किया, हीट दी इसे, तो अब इसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया। तो अब इसका टेम्परेचर हो गया 55। पहले इनिशियल टेम्परेचर T1 जो था इसका 50 था, अब T2 जो है वो 55 हो गया हीट देकर। अब आपको चेंज निकालना है कि कितना चेंज आया, तो आप क्या करेंगे, T2 में से T1 माइनस कर देंगे। T2 क्या है आपके पास, T2 है आपके पास 55 और T1 क्या है आपके पास 50, तो डेल्टा T कितना आ रहा है आपके पास, डेल्टा T आपके पास आ रहा है, डेल्टा T आपके पास 5 आ रहा है। और यूनिट क्या है, अब वो यूनिट आपने देख सकते हैं कि हमने जो भी लिया हमने ये सेल्सियस में लिए थे टेम्परेचर, ठीक है। तो अब आपके पास यूनिट सेल्सियस आएगा, ठीक है, 5 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से जो है हमारे पास चेंज निकलता है टेम्परेचर का। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे क्यू अमाउंट ऑफ हीट या हीट कितनी हीट है आपके पास, ठीक है, एनर्जी है ना। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हीट कैपेसिटी डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। फॉर एग्जांपल 2 बीकर्स कंटेन इक्वल मासेस ऑफ वाटर एंड ऑयल आर हीटेड बाय द सेम गैस बर्नर फॉर 3 मिनट्स, then it is observed that the temperature of oil may rise twice the water। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपको पता है कि ऑयल का नेचर अलग है और वाटर का नेचर अलग है। तो ऑयल जो है वो हमारे पास जल्दी गर्म हो जाता है और वाटर जो है वो हमारे पास देर में गर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है। अच्छा, ऑयल जल्दी क्यों गर्म होता है, क्योंकि ऑयल में जो है ना वो वेपर्स नहीं बनते, ऑयल में क्या नहीं बनते, वेपर्स नहीं बनते, तो इसलिए वो जल्दी गर्म होता है। अब पानी में देर से गर्म क्यों होता है, क्योंकि उसमें वेपर्स बनते हैं और वो स्टीम भी बन जाता है। अच्छा, तो ऑयल जल्दी गर्म हो गया, तो ऑयल की अगर आपको जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है, स्पेसिफिक हीट यानी इसको स्पेसिफिक हीट कितनी क्या होगी, ऑयल की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी, क्योंकि वो जल्दी जो है वो उसका एक यूनिट टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और वाटर की कम होगी क्योंकि इसका जो है वो देर में बढ़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। अब स्पेसिफिक हीट क्या होती है इसको भी जो है वो समझ लेते हैं। तो पीछे हमने क्या पढ़ा, पीछे हमने ये पढ़ा था कि किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी चीज का जो है हमने वो बढ़ाना है 1 डिग्री टेम्परेचर या 1 सेल्सियस टेम्परेचर, तो वो जो है हमारे पास स्पेसिफिक हीट है। अब स्पेसिफिक वो हमारे पास हीट कैपेसिटी है, लेकिन यहाँ पर हमने स्पेसिफिक हीट को पढ़ना है, तो चलें स्पेसिफिक हीट को देख लेते हैं। तो अब जो है हमारे पास स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट क्या होती है इसको भी देख लेते हैं सही से। इसकी स्पेलिंग को जो है वो मैं थोड़ा सही करके लिख देता हूं। तो अब हम जो है वो स्पेसिफिक हीट देख लेते हैं कि हमारे पास स्पेसिफिक हीट क्या होती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देखते हैं। देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हेन कंपेयरिंग द हीट कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो यहाँ कहा जा रहा है कि अमाउंट्स ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 सेल्सियस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है कि किसी भी 1 kg यानी किसी भी 1 kg मास का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट आपको चाहिए होगी वो आपके पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। हीट कैपेसिटी में मास का जिक्र नहीं था, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास का जिक्र है, और इसका फॉर्मूला होगा आपके पास C इज इक्वल टू डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T। ये जो है आपका फॉर्मूला है इसका, ठीक है। ये क्या है आपके पास फॉर्मूला। अच्छा, अब इसी में ना यहाँ पर एक C भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास एक C भी आ रहा है। तो C क्या है, C जो है वो एक कांस्टेंट है। C क्या है आपके पास, ये एक कांस्टेंट है जिसे हम जो है वो हीट कैपेसिटी भी कहते हैं। यानी इस कांस्टेंट का जो हमारे पास नाम है वो हम आगे देख लेते हैं और इसको पढ़ लेते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी जो है वो यूनिट मास यानी किसी भी 1 kg मास का 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होगी उसे बोलेंगे आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आगे लिखा हुआ है आपको C कांस्टेंट के बारे में बताया जा रहा है। Where C is constant which depend upon nature of material of the body, this constant is called as specific heat capacity और heat capacity। तो ये जो C है ना, C इसे जो है वो कांस्टेंट कहा जाता है, ठीक है, कांस्टेंट कहा जाता है। और इसको कांस्टेंट का इसका नाम क्या है, इसके 2 नाम यहाँ पे दिए हुए हैं, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कहा जाता है।
ठीक है, दो नाम है इसके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट। और इसका ऐसा यूनिट क्या है, इसका ऐसा यूनिट जो है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए यहाँ से यूनिट बना लेते हैं। हीट का यूनिट होता है जाउल, जूल होता है, और मास का यूनिट होता है केजी, और टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन। ऐसा यूनिट लेना है, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, जूल, केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ये आपके पास आ गया इसका एसआई यूनिट। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट का, तो ये इसका जो है यूनिट आ गया आपके पास। और ये यहाँ भी लिख के दिया हुआ है आपको, यहाँ पे लिखा हुआ इफेक्ट ड्यू टू लार्ज स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जो है ना हमें बताया जा रहा है कि स्पेसिफिक हीट जो है ना वाटर की वो लार्ज है, यानी वाटर जो है ना वो जल्दी आपके पास गर्म नहीं होगा। यानी 1 केजी वाटर है आपके पास और आप चाहते हैं कि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ा दें, तो वो जल्दी नहीं बढ़ेगा। उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी ज़्यादा जो है वो हीट देनी पड़ेगी। अब क्यों क्यों इसका जो है बड़ा फ़ायदा भी है हमारे पास, और ये हमें नीचे दिया हुआ है, तो इसे देखते हैं। वी नो डैट वाटर हैज़ अ लार्ज स्पेसिफिक हीट ड्यू टू दिस क्वालिटी इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरीडे लाइफ। तो हमें पता है कि स्पेसिफिक हीट जो है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वाटर की वो ज़्यादा होती है। यानी अगर वाटर को गर्म करना है, 1 केल्विन टेम्परेचर उसका बढ़ाना है, तो आपको जो है वो ज़्यादा हीट देनी पड़ती है। ठीक है, 1 केजी वाटर को अगर आपने 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाना है तो। अब इससे फायदा क्या होता है पूरी दुनिया को, ये देखें जो सन से हमारे पास वो आती है ना रेस, जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज आती हैं, जो फोटॉन्स आते हैं, जो एनर्जी हमें सन से मिलती है, अगर पानी ना हो दुनिया में, अगर समंदर ना हो, तो क्या होगा कि ये डायरेक्ट हमें जो है वो रिफ्लेक्ट करेंगी ज़मीन से और जो है हम पर आके लगेंगी और हम जल जाएंगे अगर दुनिया से पानी कम हो जाए। आप देखते हैं ना जहाँ पर पानी नहीं होता रेगिस्तान में, वहाँ पर आपको ज़्यादा हीट महसूस होती है। क्यों? क्योंकि रेगिस्तान में पानी नहीं होता, पानी जो है वो हीट अब्जॉर्ब करता नहीं है, तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट आपको लग रही होती है और आगे पीछे से भी टकराकर रोशनी और आगे पीछे से भी हीट टकराकर हमें मिलती है, तो इसलिए वहां पर ज्यादा टेम्परेचर होता है। और जहां पर आपने देखा है समंदर होता है वहां पर टेम्परेचर कम हो रहा होता है, चाहे गर्मी ही ज्यादा क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर जो वो सन से जो रोशनी आती है वो टकरा जाती है, सन से जो हीट आती है वो टकराती है समंदर से, और समंदर का पानी उसे अब्जॉर्व कर लेता है, पानी उसे अब्जॉर्व कर लेता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है और उसका टेम्परेचर कम ज़्यादा आसानी से नहीं बढ़ा सकते हम, तो इसीलिए फिर हमें कम टेम्परेचर मिलता है। यानी जो वो अब्जॉर्व कर लेता है समंदर, तो हमारे को वो नहीं मिल रहा होता, हम पर आके टकरा रहा नहीं होता। यानी फॉर एग्जाम्पल ऐसे होता है ये काम, ये अर्थ का सरफेस है और वाटर है, और यहाँ पर आप ज़मीन पर खड़े हुए हैं, ठीक है, समंदर के किनारे समझ लीजिए आप खड़े हुए हैं, तो ये जो रोशनी यहाँ से आ रही है ना, ये जो रोशनी आपको भी मिल रही है, ठीक है, आपको भी मिल रही है और पानी को भी लग रही है। अच्छा, पानी पे जब ये रोशनी लगती है ना तो ये आपको पानी में अब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन जब यही रोशनी जो है ना, यही लाइट जो है और यही हीट जो है जब इससे टकराती है ना ज़मीन से, तो फिर ये आपको भी लगती है और यूं भी लगती है। अच्छा, अब अगर यही फ्लैट सरफेस होता ना तो ये यहाँ से टकरा कर ये डबल हो जाती, ठीक है, इस तरह से ये डबल हो जाती, आपको ज़्यादा हीट मिलती, तो इस तरह से ये काम हो रहा होता है। अच्छा, यहाँ पे यही बात लिखी हुई है, द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन ओशन एंड लेक्स हेल्प टू मेंटेन द टेम्परेचर रेंज इन देयर सराउंडिंग। तो ये जो ज़्यादा हमारे पास पानी होता है ना, चाहे वो ज़मीन में, चाहे वो दरियाओं का पानी हो या समंदर का पानी हो, तो वो हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है और हमें जो है वो टेम्परेचर मेंटेन रहता है और टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ठीक है, वाटर विथ कूलेंट इज यूज टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ इंजन थ्रू रेडिएटर ऑफ व्हीकल। तो आपने देखा होगा कि टेम्परेचर को कम करने के लिए, यानी इंजन में टेम्परेचर को कम करने के लिए आप देखते हैं कि पानी का इस्तेमाल किया जाता है। आपने अक्सर डालते हुए देखा होगा लोगों को कि वो बोनट खोल के पानी डाल रहे होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि गाड़ी पानी पीती है, इसके लिए वो पानी यूँ डालते हैं ताकि जो इंजन है ना वो ज़्यादा गर्म नहीं हो, ठीक है, वो ठंडा रहे। अगर वो नहीं डालेंगे पानी तो वो इंजन ज़्यादा आपका जो है वो गर्म हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है वो हीट को अब्जॉर्ब कर रहा होता है और उसका आपको पता है स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है उसकी, तो वो इतनी जल्दी गर्म भी नहीं हो पाता। ऐसा तो नहीं है जैसे पानी डाला डायरेक्ट गर्म हो गया, बल्कि थोड़ा टाइम लेता है गर्म होने में और फिर वो हीट अब्जॉर्ब कर लेता है इंजन से। वाटर ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन अवर बॉडी टेम्परेचर। तो बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल होता है वाटर। कैसे? कि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करते हैं, पानी अपने ऊपर डाल लेते हैं। पानी डालने से क्या होता है, आपका जिस्म ठंडा हो जाता है। और वो ठंडा कैसे होता है? लोग बोलते हैं कि पानी ठंडा है तो इसलिए ठंडा हो गया, नहीं, बल्कि पानी ने आपका टेम्परेचर कुछ अब्जॉर्ब कर लिया, तो आपको थोड़ी राहत मिली। अगर आप वो पानी अपने ऊपर नहीं डालेंगे तो आपका टेम्परेचर वही बढ़ा रहेगा। ठीक है, जैसे ही आपने अपने जिस्म पे पानी को बहाया,
फॉर एग्जाम्पल ये आप खड़े हुए हैं, आपने जैसे ही जो है पानी को बहाया अपने ऊपर, तो इस पानी ने क्या किया, आपके टेम्परेचर को अब्जॉर्ब कर लिया, जो आप इतने गर्म हो रहे थे उसे ठंडा कर दिया और फिर वो गर्म पानी होकर बह गया। ठीक है, इस तरह से ये काम होता है। तो ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, किसी भी 1 kg मास का, चाहे वो कोई भी 1 kg मास हो, पानी हो, ऑयल हो, कोई भी हो, किसी भी 1 kg मास का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो उसे एक खास अमाउंट में हीट देनी पड़ेगी, तो इसे कहा जाता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। अब इसका एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो करते हैं और फिर हमारा जो है ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है हमारे पास, वो देख लेते हैं कैसे होगा। तो न्यूमेरिकल नंबर 2 है हमारे पास, हमें कहा जा रहा है कि द थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 5 ग्राम ऑफ वाटर। आपके पास 5 ग्राम है वाटर का, यानी पानी का 50 ग्राम आपके पास पानी है। तो आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ लिखना होगा सबसे पहले मास। आपके पास मास कितना है, 50 ग्राम, लेकिन आपको पता है ऐसा यूनिट ग्राम नहीं होता है, ऐसा यूनिट आपके पास होता है केजी। तो आप 50 को 1000 से डिवाइड करा दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, केजी में आ जाएगा। ठीक है, केजी में आ जाएगा। तो जब आपने डिवाइड करा तो 0.05 केजी हो गया। पानी का जो मास है 0.05 केजी है। अच्छा, तो टेम्परेचर क्या है, और आपने जो है ना वो 5 ग्राम वाटर जो है ना उसका टेम्परेचर बढ़ाना था 40 सेल्सियस से 70 सेल्सियस तक। ठीक है, 40 सेल्सियस यानी T1 जो है आपके पास 40 सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, कम वाला टेम्परेचर इनिशियल होगा और ज़्यादा वाला टेम्परेचर फाइनल होगा। लेकिन फॉर्मूले में तो आपको इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर पुट करने का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ, वहाँ तो आपको चेंज पुट करना है। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर चेंज पुट करेंगे। ठीक है, चेंज कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, और यहाँ भी गाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर जो आपके पास एनर्जी है, यानी जो हीट आपने दी वो दी 6300 जूल। पता क्या करना है, टू फाइंड करना है हमने यहाँ पर सी स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सॉल्यूशन लिख लेते हैं, फॉर्मूला जो है वो डेल्टा क्यू। ठीक है, सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू एम डेल्टा टी, ये आपके पास इसका फॉर्मूला है। ठीक है, सबसे पहले जो है हमें डेल्टा टी निकालना पड़ेगा, तो डेल्टा टी निकाल लेते हैं। डेल्टा टी कैसे निकलता है, T2 माइनस T1। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पर T2 क्या दिया हुआ है, 70 सेल्सियस और 40 सेल्सियस, तो ये हो गया हमारे पास 30 सेल्सियस। अच्छा, और यहाँ पर आप जानते हैं कि टेम्परेचर भी 30 सेल्सियस नहीं ले सकते, केल्विन में लेना पड़ेगा। तो देखिए, बात याद रखें कि जब भी आप डिफरेंस निकालेंगे ना, चाहे वो सेल्सियस में निकालें या केल्विन में, सेम आएगा। यानी अगर मैं 70 को जो है वो पहले केल्विन में ले जाता, यानी 70 सेल्सियस को पहले केल्विन में ले जाता और 40 सेल्सियस को केल्विन में ले जाता और फिर दोनों को माइनस कराता चेंज निकालने के लिए, तो भी मेरे पास सेम ही आता 30 केल्विन। ठीक है, तो भी मेरे पास 30 केल्विन आता। आप चाहें तो ये कर लीजिएगा कि 70 सेल्सियस को जो है वो केल्विन में ले जाए और 40 सेल्सियस को भी केल्विन में ले जाए, फिर दोनों को माइनस करा दें, तो भी आपके पास क्या आएगा, सेम 30 केल्विन ही आएगा, क्योंकि चेंज जब निकालते हैं आप तो सेम आता है। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लिख लीजिए। डेल्टा क्यू दिया, क्या दिया हुआ है आपको, 6300। अच्छा, आपको इसी के साथ साथ इन्होंने जो है वो 0.05 जो है वो मास दिया हुआ था और चेंज इन टेम्परेचर 30 आया हमारे पास। देखिए यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर है ना, तो चेंज इन टेम्परेचर मेरे पास 30 आया। चलें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, नीचे वालों को मल्टीप्लाई करा देते हैं ताकि जो है वो थोड़ा सा सॉल्व हो जाए हमारा जो है वो सवाल। तो 0.05 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है, तो 1.5 आ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो 1.5 जो है हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब 1.5 लिखने के बाद हमने क्या करना है, बस सिंपल इन्हें डिवाइड करा देना है। तो 6300 डिवाइडेड बाय 1.5। ठीक है, तो अब 1.5 से जब मैंने डिवाइड कराया तो मेरे पास आंसर क्या आया, ये मैं लिख देता हूँ आपके लिए। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। 6300 मल्टीप्लाई बाय 1.5, द आंसर इज, तो जब मैंने 6300 को डिवाइड किया 1.5 से तो मेरे पास आया 4200। ठीक है, और यूनिट तो आपको पता है इसका, जूल, केजी इनवर्स और केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये इसका जो है वो यूनिट आ गया।
जूल यानी हीट, केजी इनवर्स यानी आपके पास मास, और केल्विन इनवर्स यानी आपके पास टेम्परेचर। तो इस तरह से जो है ये न्यूमेरिकल होना था, सिंपल न्यूमेरिकल था, ज़्यादा जो है वो थोड़ा कोई मुश्किल इतना नहीं था। तो ये मैंने आपको जो है वो करवा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है हमने 9.3 हीट ऑफ फ्यूजन एंड हीट ऑफ वेपराइजेशन इसको करना है, ठीक है। ये जो है वो अगला करेंगे, अगली वीडियो में हम जो इसको समझेंगे। मैं डिटेल में आपको इसका कॉन्सेप्ट दे दूंगा, इंशाल्लाह आपको बात जो है वो वहीं पर समझ में से आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो हो सकते हैं। ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस साल में सिर्फ एक बार पे करनी है, और आप फीस जो है वो इजी पैसा या जैश कैश के थ्रू पे कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि नोट्स जो है फिजिक्स, इंग्लिश, इस्लामियत, उर्दू के बन गए हैं, कांटेक्ट कर लीजिएगा। एक नोट्स की फ़ीस हमने 100 रुपीज़ रखी है, तो वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आखिर में कहूँगा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि चैनल भी जो है वो ग्रो करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।